जैसा आप सबको मालूम है, हमारे सब तरह के हेल्थ प्रोफेशनल्स, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सिंग प्रोफेशनल्स हों, अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो, उनके साथ आयुष के प्रोफेशनल्स भी करीब 1 लाख जो हमारे आयुष के डॉक्टर्स हैं, एनसीसी कैडेट्स, एक्स सर्विसमैन, एनएसएस और एनवाईके के वॉलंटियर्स, हमारे ग्राम पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, सब लोग कोरोना से इस लड़ाई में हर तरह से सम्मिलित हैं, कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने रेजिडेंट और पीजी स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए कोरोना के केस में, उससे संबंधित एडवाइजरी भी अभी जारी की है। हमें अभी तक कुछ जिलों में केसेस पाए जा रहे हैं। अगर केसेस बढ़ते हैं तो उन केसेस को कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए एक डिटेल्ड कंटेनमेंट प्लान कैसे बनाया जाए, उससे संबंधित भी एक डिटेल्ड एक्शन प्लान कैसे बनाए जाने के बारे में भी हम लोगों ने एक डिटेल्ड गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत एक्टिव सर्विलेंस कैसे की जाए, पेरीमीटर कंट्रोल, टेस्टिंग कैसे बढ़ाई जाए और सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, उस प्लान को हमने उसके अंदर बताया है। ये हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर हमने होम मेड प्रोटेक्टिव कवर फॉर फेस एंड माउथ से संबंधित भी एक एडवाइजरी जारी की है। अब तक जैसे आपको बताया जा चुका है, टॉपिक्स जैसे क्लिनिकल मैनेजमेंट, वेंटिलेटर सपोर्ट, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, क्वारंटाइन मैनेजमेंट, इससे संबंधित जितनी जानकारियां हैं, टेक्निकल नॉलेज है, उसके लिए हमने 30 के करीब ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए हैं जो हम गाइडेंस के रूप में स्टेट्स को प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसको अब तक 1.6 लाख लोगों ने यूटिलाइज भी किया है और हमारे आंकड़ों के अनुसार राज्यों में करीब 1.34 लाख से अधिक कर्मियों को इसके द्वारा ट्रेनिंग दी जा चुकी है। लाइफ लाइन उड़ान के तहत एयर इंडिया, अलायंस एयर और प्राइवेट कैरियर्स द्वारा 97 फ्लाइट ऑपरेट करते हुए नॉर्थ ईस्ट रीजन और हिली एरियाज के साथ सभी राज्यों में अब तक 119 टन का कार्गो ट्रांसपोर्ट किया जा चुका है। कार्गो में कोविड-19 से संबंधित रेजेंट्स, एंजाइम्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, मास्क, ग्लव्स और उसके साथ ही लिंक्ड मेडिकल सप्लाईज भी सम्मिलित हैं। अब तक 31,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो कि गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से रिटायर हुए हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट डॉक्टर्स, इन सब ने वॉलंटियर्स के रूप में भी कोविड-19 से लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को वॉलंटियर किया है। अब तक भारत में टोटल 2,902 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, 2,902 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और अगर कल में देखें तो अराउंड 601 पॉजिटिव एडिशनल केसेस पाए गए हैं। टोटल 68 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 12 डेथ येस्टरडे यानी कि कल रिपोर्ट हुई हैं। 183 पीपल हैव ऑल्सो रिकवर्ड और वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कई बार आप लोग हम लोगों से क्वेश्चन करते हुए कभी डेटा मांगते हैं, तो यहाँ हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक प्रयत्न होता है कि हम आपको प्रोसेस के बारे में बताएं। हो सकता है कुछ डेटा हमारे पास उस समय हो और कुछ डेटा उस समय ना हो, तो जनरली हम आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इस फोरम को यूटिलाइज करें कि कैसे, किस प्रोसेस के तहत गवर्नमेंट कोविड से लड़ाई अपनी लड़ रही है। फिर भी मैं कुछ आंकड़े आप सबके सामने आज प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसे कि कल मेरे से पूछा गया था, अगर हम एज प्रोफाइल की एनालिसिस करें जो अब तक पॉजिटिव केसेस हमारे पास आए हैं, तो 9% केस जो हैं 0 से 20 साल की एज ग्रुप में हैं, 42% 9% cases are between 0 to 20 years of age, 42% cases are between 21 to 40 years age, 33% cases are between 41 to 60 years of age, and 17% cases are above 60 years. Okay, let me repeat it. So 9% cases are between 0 to 20 years. 42% cases are between 21 to 40 years. 33% cases are between 41 to 60 years. 17% cases are above 60 years. 17%. And if we see in terms of critical cases which are noted at the field level, this figure may also little bit vary based on the ground situation on a daily basis. But we have got report of around 58 critical cases, और जिसमें से अधिकांश केसेस केरला, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में, बाकी और राज्यों में भी क्रिटिकल केसेस हैं।
और जैसे मैं आपको इससे पहले ही बता चुका हूं कि अब तक हमने पाया कि जो भी हमारी डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं उसमें एज, एल्डरली पीपल और पीपल हैविंग कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी इश्यूज और कार्डियक इश्यूज, ये एक हाई रिस्क कैटेगरी मानी गई है। तो इससे संबंधित केसों में आप सबके द्वारा मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो भी हाई रिस्क लोग हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई गाइडलाइंस का 100% अमल करें। WHO की जो रिपोर्ट अगर आप देखें तो अब तक करीब 9,72,000 केसेस ग्लोबली रिपोर्ट हुए हैं और अगर एक ही दिन में देखें तो 75,800 केसेस प्लस वर रिपोर्टेड इन वन डे अलोन। और इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड अगर जो WHO की रिपोर्ट देखें तो 4,800 प्लस डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन ए सिंगल डे। और इस संदर्भ में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एफर्ट्स शुरू से रहे हैं, एक प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव और ग्रेडेड रिस्पॉन्स जिसको हमने फोकस एरिया मान के हमने कार्य किया है, उसके तहत ही अगर हम देखें तो हमारे देश में जो केसेस का डबलिंग रेट है वो बाकी अधिकांश देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। लेकिन इसके साथ ही जो एक मुख्य इशू फिर मैं आप सबकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि हम एक कम्युनिकेबल डिजीज़, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ से डील कर रहे हैं। हमारी हर दिन की बैटल है। हम आज अगर सक्सेसफुल हैं, कल अगर कहीं पर भी कोई भी चूक होती है तो हम फिर से पुरानी परिस्थिति में आ सकते हैं, फिर से हम सक्सेस से नॉट सक्सेसफुल की कैटेगरी में आ सकते हैं। मैं जैसे आप लोगों के सामने फिर से लाना चाहूँगा कि अब तक तबलीगी जमात से रिलेटेड केसेस हमें 17 स्टेट से मिले हैं। उसमें 1023 पॉजिटिव केसेस जो कि इससे लिंक पाए गए हैं एपिडेमियोलॉजिकली और 1023 पॉजिटिव केसेस रिलेटेड विद दिस इंसिडेंट हैज बीन नोटेड अक्रॉस 17 स्टेट्स जो हैं तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल, केरला, अरुणाचल और झारखंड। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अब तक हमारे देश में जो टोटल केस आए हैं उसमें से करीब 30% केस, 30% केसेस आर लिंक टू वन पर्टिकुलर प्लेस वेयर वी कुड नॉट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड इट एंड मैनेज इट। इसीलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि हम हर लेवल पर हमारा एक ही एफर्ट होना चाहिए कि हमारे एक्शन स्ट्रिंजेंट हों, हमारे एफर्ट्स कोऑर्डिनेटेड हों। साथ ही जिस तरह से आप लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि लॉजिस्टिक्स के विषय में भी गवर्नमेंट पर हर स्थाई पर कार्य चल रहा है। N95 मास्क, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और जितने लॉजिस्टिक्स हैं जैसे जैसे हम प्रोक्योर कर रहे हैं हम स्टेट को प्रोवाइड करा रहे हैं। हम सभी स्टेट से एक ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना भी लॉजिस्टिक्स, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, तो जब वो फील्ड लेवल पर यूज़ हो तो उसको एक रैशनलाइज वे में, एक ऑप्टिमल वे में यूज़ किया जाए। हम सभी को ये कोशिश ध्यान रखनी है कि ए चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। हम इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं तो हमारा कोई भी लिंक वीक ना हो। हमारी जो गाइडलाइंस हैं लॉकडाउन से रिलेटेड, सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड, हमारी जो एडवाइस है इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेटरी हाइजीन, हैंड हाइजीन और साथ में एनवायरमेंटल हाइजीन, उसका हर तरीके से हर जगह पर समानता से अमल होने पर ही हम इस लड़ाई से जीत सकते हैं। हमें आज ज़रूरत है कि हम इन्फॉर्म्ड रहें, हम जागरूक रहें, हम पैनिक ना करें, लेकिन हम करेक्ट न्यूज़ को समझते हुए उसके हिसाब से जो जो प्रिकॉशंस हमें लेनी है उसके तहत हम कार्य करें, तभी हम इस लड़ाई से जीत सकते हैं। धन्यवाद। गृह मंत्रालय की तरफ से मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि लॉकडाउन मेजर्स का इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली चल रहा है। एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज की स्थिति भी संतोषजनक है। स्टेट्स और यूटीज, एनजीओज एवं कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर के रिलीफ कैंप्स में माइग्रेंट वर्कर्स को फूड और शेल्टर की व्यवस्था में लगी हुई हैं। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का पहला इंस्टॉलमेंट जो 11,092 करोड़ का है वो कल रिलीज कर दिया गया है सभी स्टेट्स को। इस फंड की मदद से स्टेट्स माइग्रेंट लेबर एवं डिजास्टर से संबंधित खर्चा
कर सकती हैं। कल होम मिनिस्ट्री ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो गाइडलाइंस इशू की थी उसमें एडेंडम इशू किया है, जिससे कि एसेंशियल गुड्स की जो सप्लाई चेन है वो और भी स्ट्रीमलाइंड हो जाए। होम सेक्रेटरी ने सारे स्टेट्स और यूटीज के चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है कि जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और नेशन वाइड सप्लाई चेन के सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे भी जो संबंधित सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। ये सभी पत्र और गाइडलाइंस हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। जो भी समस्याएं आ रही हैं उसमें एमएचए का कंट्रोल रूम लगा हुआ है। ये कंट्रोल रूम 24/7 ऑपरेट करता है। इस कंट्रोल रूम से लगभग एमएचए के, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लगभग 200 लोग जुड़े हुए हैं, जो 24/7 स्टेट्स और यूटीज के साथ मिलकर ग्राउंड लेवल तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। जो मेरे कलीग ने तबलीग जमात वर्कर्स के बारे में बताया उसमें मैं बस इतना ऐड करना चाहूँगी कि एक मैसिव एफर्ट के थ्रू लगभग 22,000 वर्कर्स और उनके कॉन्टैक्ट्स को आज की डेट में क्वारंटाइन कर दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की सेफ्टी को बढ़ाने में जुटी हुई हैं। तो मेरी आशा है कि इन सब मेजर्स से हमारा लॉकडाउन इफेक्टिव रहेगा और हम मिल करके कोविड की चेन को तोड़ने में कामयाब होंगे। So let me just explain to you, earlier whatever guidelines we had issued with respect to mask, they still remain. What we had advised is that those are medical masks which have to be used primarily when someone is going to be when someone is sick, when someone develops cough or fever, while you are visiting a healthcare facility, when you are caring for an ill person, or close family contacts of such person or confirmed cases who are undergoing home care. The guidelines which were issued recently are primarily for homemade protective face covers or mouth cover. They are not masks per se. And this is primarily done, if you kindly see the guideline, it is primarily focused in terms of a way of increasing the personal hygiene. It is primarily also highlighting that we should use it in such areas which are densely populated, so that while you are trying to maintain social distance, because there will be some barrier at least, so that to that extent your hygiene will be better. There have been certain precautions which have been specifically advised. Let me just kindly highlight, मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जो कोई भी मेडिकल कंडीशन से संबंधित या कोई भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, वो इस टाइप के कवर को यूज़ ना करें। वो हमारे द्वारा इससे पहले जो हमने टेक्निकली एडवाइस किया है उसी मास्क को यूज़ करें। साथ ही हमने कहा है कि ये हेल्थ वर्कर्स के लिए या जो पेशेंट्स को डील कर रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये एक बैरियर प्रोटेक्शन अप्रोच है जिसके थ्रू जो लोग हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में एक प्रोटेक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने ये भी कहा है कि कोई भी आदमी अपना जो ये फेस कवर है, प्रोटेक्टिव कवर है, इसको दूसरों से शेयर ना करे। अगर फैमिली में 4 मेंबर हैं और उनको चारों को यूज़ करना चाहते हैं तो चारों अलग अलग यूज़ करें। दूसरा हमने कहा है कि आप उसको मल्टीपल में बना के रखें, यानी कि अगर एक आप फेस कवर को धो रहे हैं तो दूसरा फेस कवर आप यूज़ करें। तीसरा हमने ये भी गाइडलाइन में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि जब आप इस फेस कवर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको उतारें कैसे, क्योंकि इसको उतारते समय अगर आपने किसी भी कारण से आपने कफ किया या कोई स्नीजिंग हुई तो जो अगर उसके जर्म्स हैं तो उसको उतारने का भी तरीका अगर आप गाइडलाइंस में देखें तो डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज एन एडिशनैलिटी बेस्ड ऑन गाइडलाइंस विच आर इशूड फॉर मास्क। दिस इज मोर ऑफ ए बैरियर प्रोटेक्शन पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। सर, जैसे मैंने आपसे कहा है कि हमारी हर दिन की बैटल है, तो आप ये समझिए कि जैसे ही केसेस दृष्टि में आए, आज 17 स्टेट में हर तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है। और ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जैसे मैं आपको इससे पहले ही बता चुका हूँ, इट इज़ ए कंटिन्यूड प्रोसेस। हम पूरे एफर्ट करने के बाद भी अगर एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट किसी कारणवश हमारे सामने नहीं आया, हमें नहीं पता लगा, तो फिर हो सकता है कि हम एक और चैलेंज को डील करें। It is a continuous battle and that is why every time I say
कि हमें सबका सपोर्ट चाहिए, सबकी गाइडेंस चाहिए। गाइडलाइंस के साथ साथ पब्लिक में उस तरह की जागरूकता आए कि पब्लिक हमारे साथ हर तरह से खड़े होकर हमें सपोर्ट करे। एक और ऑनलाइन क्वेश्चन है, हाउ इज द गवर्नमेंट प्लानिंग टू एड्रेस डिस्कॉर्ड कंसर्न्स अबाउट ग्रिड कोलैप्स एट 9 PM टुमारो? इसका जवाब फ्रेंड्स आपके लिए मैं देना चाहूँगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड अपील्ड टू द पीपल टू voluntarily switch off their lights between 9 PM to 9:09 PM tomorrow to mark solidarity. Some apprehensions have been expressed that this may cause instability in the electricity grid and fluctuations in voltage may also harm electrical appliances. These apprehensions are misplaced. A detailed press release has already been issued in this regard. There is another point for this. Please refrain from using alcohol-based hand sanitizer tomorrow while lighting candles or diyas. Next question 156. सर मैं अशोक हूँ ANI से। सर कुछ दिन पहले आपने ये बताया था कि साउथ कोरिया, टर्की और वियतनाम से कुछ बात चल रही है कि वहाँ से मेडिकल एसेंशियल इक्विपमेंट्स मंगाए जाएं, क्या उसका स्टेटस है? और एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या किसी भी लोकेशन में कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उस इलाके को कॉर्डन ऑफ या यूँ कहें कि हम बहुत अच्छी तरह और गंभीरता से देखते हैं, क्या उसका कोई दायरा है 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर, और कैसे लोगों को हम टारगेट करते हैं? थैंक यू सर। जैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ देशों में से हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू कि जो हमारे लॉजिस्टिक्स हैं, N95 मास्क, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, इन सब को हम कैसे ऑगमेंट करें। तो हमारे आई वुड नॉट बी एबल टू टेल यू एग्जैक्टली फ्रॉम व्हाट कंट्री व्हाट आई हैव प्रोक्योर्ड नाउ, बिकॉज एज आई मेंशन्ड दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज नॉट अबाउट गिविंग डिटेल्स ऑफ एवरी डेटा, दिस इज अबाउट द प्रोसेस विच इज बीइंग फॉलोड, because this is what is the focus. So I would suggest you that what we have done is internally we are trying to increase the indigenous manufacturers. Parallelly we are also trying to scout across the world to identify wherever whatever logistics we can get. Our basic focus today is when our field functionaries are working, जब वो फील्ड पर काम कर रहे हैं उनको किस तरीके से हम अपने लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर सकें, और उसके तहत ही हमने, जैसे मैंने आपको पिछली मीटिंग्स में भी बताया है कि हमने करोड़ों की तादाद में ऑर्डर्स भी प्लेस किए हैं N95 मास्क के लिए, साथ ही हमने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए हजारों की तादाद में किए हैं, और अब धीरे धीरे वो सप्लाईज आनी शुरू हुई हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में सिचुएशन काफ़ी ईज होगी। डॉक्टर लास्ट क्वेश्चन ICMR के लिए है, ऑनलाइन क्वेश्चन। आउट ऑफ ऑल द टेस्ट डन सो फार इन द कंट्री, प्लीज क्लैरिफाई हाउ मेनी इंडिविजुअल पीपल बीन टेस्टेड सो फार and how many have gone for the second, third or fourth test? ये ऑफ हैंड बोलना ये तो कठिन है। उनकी संख्या शायद कम होगी ना, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टेस्ट जनरली वो संख्या तो कम होती है। अभी तक 75,000 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन ये मैं कल बता पाऊंगा अगर ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन का जवाब देना है तो। Sir, I would like to add little bit onto this. I think for the benefit of all our friends who are present here, one very positive development is that हम लोग धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी, जैसे जैसे नीड हो रही है, हम अपनी कैपेसिटी फॉर टेस्टिंग बढ़ाते जा रहे हैं। आप सबको याद होगा हमने एक लैब से शुरू किया था 2-2.5 महीने पहले, और आज हमारी मतलब 100 से प्लस संख्या में हमारी लैब काम कर रही हैं। फिर हमने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया, उनके साथ हम काम करके अब उसको प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं, और उसी प्रोसेस के तहत आज से एक हफ्ते पहले जब हम करीब 5,000 टेस्ट पर डे कर रहे थे, आज देश में करीब 10,000 प्लस टेस्ट पर डे हो रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों की नॉलेज में ले आऊं कि प्रोग्रेसिवली कंट्री जो है वो अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी एज पर नीड बढ़ाती जा रही है।